यह घटना 1991 की है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहा करता था। वह गैराज में मैकेनिक का काम किया करता था। वह किराएदार नास्तिक था, पर उसकी पत्नी और बच्चे धार्मिक थे। उसकी पत्नी अपने घर के लिए तरस रही थी और किस्मत से उसे होम लोन की समस्या से छुटकारा मिल गया और उसने एक अच्छा घर खरीद लिया। अब यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। किराएदार ने अपने नास्तिक होने के कारण ना ही कोई पूजा पाठ करवाया और ना ही कोई अनुष्ठान। ऐसे ही उन लोगों ने अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। घर जाते ही सबसे पहले उसके पति को भगवान की तस्वीर लगाते हुए हाथ में एक कील लग गई और उससे गहरा जख्म भी हो गया। करीब 7 टाँके भी आए। घर में शिफ्ट होने के बाद वो आदमी कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। जब वह वापस आया तो उसके साथ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। रात को कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई आसपास से गुजर रहा हो और सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता था कि उनके बिस्तर पर उनके अलावा भी कोई है। पर जब वह अपनी आंखें खोलते थे तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। 2-3 महीने बीत जाने के बाद एक दिन कुछ और ऐसा हुआ जो कि दिल दहला देने वाली बातें थी। उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सभी रिपोर्ट सामान्य आई। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह बहुत ही बेचैन महसूस कर रहे हैं, अपना दिमाग संतुलन खो रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे अक्सर रोने का मन क्यों करता है। एक आदमी बिना किसी कारण के क्यों रोना चाहेगा, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अनाथ हो गया हूँ और सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। इससे मुझे रोना आता है। उसकी पत्नी ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सब कहाँ जा रहे हैं? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? वक्त निकल गया है। धीरे धीरे परिवार की समस्या बढ़ती गई और सभी उदास रहने लग गए। एक दिन एक तांत्रिक वहाँ से गुजर रहा था और बच्चे बाहर खेल रहे थे। अचानक वहाँ दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और बच्चों को कुछ देर देखकर उससे कहा, बच्चों, जरा अपनी मम्मी को बुला कर लाना। बच्चे ने अंदर जाकर माँ से कहा कि बाहर कोई तुमसे मिलने आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। बच्चे की माँ को देखकर वह तांत्रिक तुरंत बोल बैठा कि बेटा, अपने बच्चे का ख्याल रखना, इसके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। उस बच्चे की माँ ने कहा, क्या कोई अनहोनी होने वाली है? क्या आप उसे रोक नहीं सकते हैं? तांत्रिक बोला, जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। मैं इसे रोक नहीं सकता, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तुम इस घर को छोड़ दो, या घर पर गायत्री मंत्र और दुर्गा सप्तमी का 9 दिनों तक जाप करके, अन्यथा आपको यहाँ पर शांति नहीं मिलेगी और आपके साथ कुछ न कुछ बुरा होता रहेगा। यह कहकर वह तांत्रिक वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद बच्चे की माँ ने उसे किराने की दुकान में कुछ लाने के लिए भेजा। वह दुकान जो सड़क के उस पार थी और थोड़ी दूरी पे थी, इसलिए जब बच्चा सामान लेकर वापस आ रहा था तो उसका किसी स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया। उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसको चोट तो गहरी थी, फिर भी सिर्फ 7 ही टाँके आए। जब से वह तांत्रिक कहकर गया, तब से सभी के मन में वह डर बन गया था। जब भी उसकी पत्नी घर में पूजा पाठ का नाम लेती तो उसका पति उसको इसके लिए मना कर देता था। उसकी पत्नी की स्थिति एक तरफ कुएं और दूसरी तरफ खाई की जैसी हो गई थी। एक दिन उनके घर उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए तो वह भजन कीर्तन में लीन रहा करते थे। जब वे लोग वापस जाने लगे
तो बोले कि तुम जल्दी ही इस घर को छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, हमें यह अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कई लोगों ने यही सलाह दिया। फिर सभी से यह सोचकर वह इन घर को छोड़ने का फैसला लिए। फिर कुछ महीने बाद उसकी पत्नी एक जवान लड़की से बात कर रही थी और बातचीत उस घर के बारे में हुई और तब उस महिला ने कहा कि यहाँ एक लड़की छत से गिरकर मर गई थी और उसकी वहीं मौत हो गई थी। जब से वह एक और भी परिवार रहने आया था तो एक दिन शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई और वहाँ घर में रहने वाले 7 लोगों की एक साथ मौत हो गई थी। यह घटना उस घरड़ी महिला के विवाह के समय की है, जिस कारण यहाँ इतनी सारी घटनाएं देखने को मिलती आ रही है। इस घटना में 7 नंबर का रहस्य क्या था वो समझ में नहीं आया, लेकिन इस घटना के बाद का सच यह है कि बिना मुहूर्त या पूजा पाठ के महत्वपूर्ण कार्य को नहीं करना चाहिए। चाचा के हाथ में 7 टाँके लगे, बच्चे के हादसे में भी 7 टाँके लगे और 7 लोगों की एक साथ का मौत। इस 7 नंबर का रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया।